नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए और उसके बाद कुछ रैंडम मैसेजेस, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। इन सब के लिए आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और वीडियो के शुरू में भी। तो जो भी पार्ट आप ना देखना चाहें आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी बात करें तो शायद आप सिर्फ सोच विचार ही कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन नहीं है। आप किसी सिचुएशन में बस फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आपने हर चीज यूनिवर्स पर छोड़ी हुई है। आप इंतजार में हैं कि ये सिचुएशन कब खत्म होती है, कैसे खत्म होती है। आपके हिसाब से आपका पार्टनर या तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर उन्होंने आप पर नजर बनाई हुई है। तो इसीलिए आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। पर हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने आप पर नजर रखी हुई है। या तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं। पर उनको इस बात की कंफ्यूजन है कि ये किसी की इंटरफेरेंस है, आपका कोई फैमिली मैटर है। क्या वजह है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो हाँ, आप दोनों के बीच में शायद किसी तरह का कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, या फिर हाँ, आप डिसाइड ही नहीं कर रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये थी लव रीडिंग। अब देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में किसी पास्ट की चीज को छोड़ नहीं पा रहे। या तो आपके लॉसेस हो गए हैं, आप अभी तक उसी दर्द में हैं, या फिर ये आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपका करियर इफेक्ट हो रहा है। अब आपको देखना है कि सिचुएशन कैसे है। अब वजह यही बन रही है कि हाँ, आप किसी चीज को बार बार देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ बातों के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी की वजह से ही आपके करियर पर, आपके काम पर असर हो रहा है। क्योंकि कभी कभी है कि जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, पास्ट को पीछे छोड़ना है, कुछ कनेक्शंस जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको तोड़ना है, तो आप कर नहीं पा रहे। शायद ये कोई पेनफुल सिचुएशन है जो एंड हो नहीं रही, या फिर उसे आप एंड कर नहीं पा रहे। तो यहां पर आपको यही बात जानने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन है। इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। हाँ, जो हो चुका है हो चुका है, वहां से अपने आप को अलग करिए, उन विचारों से अपने आप को बाहर निकालिए। जहां भी कुछ डिसाइड करना है, एक्ट करना है, वो करिए। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उनको ले नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में सोच विचार करिए। पर हाँ, जो भी सिचुएशन है वो जल्दी खत्म होगी। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको प्रोग्रेस दिखेगी। जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। अगर आपकी कोई विश है तो हाँ, वो पूरी हो सकती है। बस आपको पास्ट से बाहर निकलना है, जिन चीजों को खत्म करना है कर दीजिए, जहां एक्शन लेना है ले लीजिए। हाँ, आंसर ढूंढना अच्छा है, आप ढूंढिए, अपना वक्त लीजिए। पर इतना वक्त मत ले लीजिएगा कि ये चीज एक्सटेंड होती ही जाए और फिर जहां पर
अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज कहीं आपके हाथ से चली ना जाए। तो वक्त रहते एक्शन ले लीजिए, अपनी सैडनेस से बाहर निकल आइए। तो चलिए, ये थी करियर रीडिंग। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप पैसे को लेकर, इनकम को लेकर, अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। या तो आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जिसने आपको परेशान कर दिया है। चाहे ये फैमिली मैटर्स हैं, चाहे ये आपका करियर है। तो यहां पर आपको यही बात जानने की जरूरत है कि इस वक्त हाँ, आपके लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो किसी तरह की कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रही कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। पर हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिल जाएगी। जहां भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आपकी सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो हाँ, ये थोड़ा सा टेम्परेरी फेज है, ये चला जाएगा। तो इसको लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। आपकी हर चीज सॉर्ट आउट होगी। हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो चलिए, एक और मैसेज आपके लिए। एनीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहां पर या तो कुछ लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन है, या फिर ये आपके पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में कोई ऐसी बात हुई जो अभी तक आपके दिमाग में घूम रही है, या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी को चूज करना है और आप कर नहीं पा रहे। कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग से निकल नहीं रही। चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, कुछ भी हो सकता है जहां आप भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यही जानना है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल को छोड़ देना है, बस अपने मन की सुननी है। अगर तो आपके लिए कोई डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप बस अपने मन की सुनिए। अगर साइन मिल रहे हैं तो साइन को फॉलो करते जाइए। जो चीज समझ नहीं आ रही है बस उसको छोड़ दीजिए। आपको हर चीज अपने हिसाब से सही वक्त पर होती हुई नजर आ जाएगी। तो या तो आप साइन फॉलो करिए और या फिर किसी से गाइडेंस ले लीजिए। अब आप ही जानते हैं कि ये किस तरह की सिचुएशन है। अगर तो बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो हाँ, आप किसी से मदद लीजिए, नहीं तो खुद को प्रेशराइज मत करिए। तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके लिए। उम्मीद है कि इनसे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।